नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा करता हूं कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। सभी लोग डिक्टेशन ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। और सभी लोग आगे से आगे मुझे पर्सनल मैसेज करके कोई ना कोई सवाल जरूर पूछते रहते हैं। इसका मतलब है सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, सभी लोग अपने सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, डिक्टेशन लेते रहो, एक भी शब्द ना छोड़ो, क्योंकि हमारी हर डिक्टेशन में सभी मैटर, सभी वर्ड कवर किए जाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि सर एक डिक्टेशन लीगल दिया करो पूरी, लेकिन मैं आपको बता दूं हम धीरे धीरे सभी कवर कर रहे हैं। लीगल डिक्टेशन भी दे देते हैं और सभी तरह के मैटर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज की डिक्टेशन नंबर 77 स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। किसी भी पर्सनल विधि में संरक्षिता अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। विराम। अवयस्क का संरक्षक कौन होगा और किन मामलों में संरक्षक की नियुक्ति की जाएगी, यह एक तात्विक प्रश्न बनता है। विराम। भारत में गार्जियनशिप अधिनियम के साथ मुस्लिम पर्सनल विधि भी है, जो भारत के मुसलमानों पर लागू होती है। इसके नियम मुसलमानों के व्यक्तिगत अवयस्क के संरक्षण के लिए इस्तेमाल होते हैं। विराम। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय शरीर की संरक्षिता है, जिसे हिजानात कहते हैं। विराम। कई बार पति पत्नी के बीच विवाद होने, संबंध विच्छेद हो जाने पर अवयस्क बच्चे की संरक्षिता पर प्रश्न खड़ा होता है तथा यह विवाद हो जाता है कि जो अवयस्क संतान है उसका संरक्षक माता या पिता में से कौन होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि दोनों नहीं हो तो संरक्षक कौन होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस विषय को मुस्लिम विधि के अंतर्गत विस्तार पूर्वक रखा गया है। विराम। इस आलेख के माध्यम से शरीर की संरक्षिता पर चर्चा की जा रही है। विराम। अवयस्क लड़के और अवयस्क लड़कियों के शरीर को संरक्षिता का अधिकार हिजानात कहलाता है। विराम। इस अरबी शब्द का अर्थ होता है बच्चे के भरण पोषण के लिए उसका संरक्षण। विराम। हनफी विधि के अंतर्गत माँ तब तक अभिरक्षा की हकदार होती है जब तक कि पुत्र 7 वर्ष का नहीं हो जाता या पुत्री यौनावस्था की आयु प्राप्त नहीं कर लेती। विराम। बच्चे के पिता द्वारा तलाक दिए जाने पर भी माँ का यह अधिकार है, परंतु यदि बच्चे के पिता ने माँ को तलाक दे दिया है और तदुपरांत माँ किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो ऐसे में वह बच्चे की अभिरक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएगी। विराम। पैरा। अवलोकन एवं तत्व चिंतन से यह पता चलता है कि प्रकृति ने महिला व पुरुष का निर्माण परस्पर पूरक के रूप में किया है। विराम। स्त्री एवं पुरुष के बीच का शाश्वत मूल प्राकृतिक या वास्तविक संबंध समानता का होता है, न कि एक गौण और दूसरा प्रधान हो। विराम।
किंतु विडंबना है कि आज स्त्री और पुरुष के मध्य असमानता की खाई व्याप्त हो गई है, जो स्पष्ट नजर आती है। विराम। हमें यह देखना होगा कि इस असमानता का स्वरूप क्या है, अर्थात नारी को आज किन किन रूपों में अन्याय, अत्याचार एवं अपमान सहना पड़ रहा है और किन विधियों द्वारा महिलाओं की स्थिति में समानता की पुनर्स्थापना की जा सकती है। विराम। साक्षरता के अर्थ पर अगर गौर करें तो इसका शब्दार्थ होता है अक्षर ज्ञान से युक्त होने की स्थिति। विराम। इस स्थिति में व्यक्तिगत स्तर पर साक्षरता को वैयक्तिक साक्षरता एवं सामूहिक स्तर पर सामाजिक साक्षरता कहते हैं। विराम। उसी प्रकार साक्षरता का व्यापक अर्थ होता है पढ़ा लिखा या विद्वान, परंतु यदि साक्षरता के व्यावहारिक अर्थ को देखते हैं तो इन दोनों के मध्य भी एक मध्यम मार्गी अर्थ है जो अधिक उपयोगी तथा व्यवहार्य है। विराम। महिला समानता से तात्पर्य है महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार की प्राप्ति व उनका उपभोग। विराम। महिलाओं की असमानता के स्वरूप पर अगर बात की जाए तो सिर्फ पिछड़े ग्रामीण समाज में ही नहीं अपितु शहरी प्रगतिशील आधुनिक समाज में भी महिलाओं को विभिन्न स्थानों पर असमानता का सामना करना पड़ता है। विराम। गर्भ परीक्षण, पोषण, उत्तराधिकार एवं नौकरी जैसे अनेक क्षेत्रों में अब भी कानून एवं सुधारना ही पर्याप्त नहीं, उनका सही रूप से क्रियान्वयन भी हो ऐसी व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है। विराम। साक्षरता से महिलाओं में नवीन चेतना का संचार होगा। विराम। चेतना या जागृति आने से तमाम प्रकार की असमानताएं, अन्याय, अत्याचार जैसी स्थिति दूर हो जाती